नया प्रोफेसर आ रहा है। बेचारा प्रोफेसर। हाय बेबी। क्या बात है। हाउ आर यू डार्लिंग? सब फिक्स कर दिया ना? हाँ यार, बस अब तू तमाशा देखना। इतना पक्का किया है कि कल प्रोफेसर कॉलेज नहीं आएगा। कई बड़े बेशरम भी होते हैं। यस, टुडे इज फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। लगी 100 की? हाँ लगी। कानून पढ़ने और सीखने वालों के दिलों में अगर इस इंसाफ की मूर्ति के लिए इज्जत नहीं होगी तो इस क्लासरूम में आना आपके लिए बिन मंजिल का सफर होगा। लगता है कुछ लोग यहां सिर्फ सफर करने आए हैं। I mean SUFFER, सफर। और मैं आपको याद दिला दूं कि कॉलेज का भी एक कानून है और उस कानून के मुताबिक पढ़ाई के वक्त क्लासरूम में डिस्को कल्चर का प्रचार अपराध है, एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इंसाफ, आप जानते हैं इंसाफ की आंखों पर पट्टी बंदी होती है, जानते हैं या नहीं? यस, जानता हूं। फिर भी इंसाफ के रास्ते में टांग अड़ाई। पहला दिन है इसलिए सजा नहीं देता हूं। गेट आउट। और हां, ये अपना डिस्को कल्चर साथ ले जाइए। तो बात इस मूर्ति की चल रही थी। ये मूर्ति उस मंदिर की है जहां कानून का हर पुजारी पूजा करने के लिए जाता है और इंसाफ की देवी से अपने हक में फैसला सुनने की उम्मीद रखता है। लेक्चरर का लेक्चर धुएं में उड़ाने के लिए नहीं होता। सिगरेट अगर लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जाइए, बाहर जाकर अपना शौक पूरा कीजिए। तो पढ़ाई शुरू करें। माँ आ गया बेटे? हाँ माँ। गीता बेटी, अपने भैया के लिए एक गिलास पानी लाना। कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? नॉट बैड। मुझे मालूम है मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। पर भैया, तुमने पहले दिन ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो तू क्या समझती है मैं स्टूडेंट्स को लतीफे सुनाता? पहला दिन तो होता ही है जान पहचान के लिए। स्टूडेंट्स अक्सर नए टीचर की टांग खींचते हैं। मुझे तो डर था कि कहीं किसी बात पे तेरे दिमाग का पारा ना चढ़ जाए। कॉलेज में 2 ही तो काम थे तेरे, पढ़ाई और लड़ाई। स्टूडेंट और प्रोफेसर में बहुत फर्क होता है माँ। भैया, क्या किसी लड़के लड़की ने शरारत नहीं की? शरारत तो होती है। तब तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा और तुमने जरूर किसी को एक आध घूसा दे दिया होगा। बिल्कुल नहीं। डांटा भी नहीं? गुस्सा तो तुम्हें बहुत आया होगा। जी नहीं। फिर तो मैं जल्दी बाजार जाती हूँ मिठाई लाने। मिठाई किस लिए? मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए। क्यों? सच बोलो भैया, मुझे नहीं लगता था तुम पढ़ा पाओगे। 2 साल ठहर, मैं तुझे कॉलेज का प्रिंसिपल बनकर दिखाऊंगा। तू बैठ, मिठाई मैं लेकर आता हूँ। नहीं भैया, मन्नत मैंने मांगी है, मंदिर भी मुझे ही जाना होगा। इस वक्त बाजार में बहुत भीड़ होती है गीता। तो क्या हुआ, मैं सुन सकती हूँ, चल सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। क्या मैं अपना सारा काम खुद नहीं करती? फिर भी ये छड़ी आंखें नहीं बन सकती, और जब मैं हूं तो। नहीं भैया, हमदर्दी तक तो ठीक है, लेकिन जब कोई हम पर तरस खाने लगता है ना, तो सचमुच बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपंग है, दूसरों पर बोझ है जो हम नहीं बनना चाहते। जैसी भी है, हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। ठीक है ठीक है, मेरी जगह लेक्चरर तो तुझे होना चाहिए था। दे दिया इतना लंबा भाषण। जल्दी आना। ये आंखों वाला अंधा कौन है? I'm sorry. थैंक यू। आपको सड़क के उस पार जाना है ना? जी हाँ। ट्रैफिक बहुत है, चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, ट्रैफिक की आवाज भी इतनी नहीं है।
संभल कर। ये गाड़ियां वाले भी 100 की स्पीड पर चलाते हैं। आइए। अरे अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या आप मेरी मदद नहीं करती? आइए। हेलो। गुड इवनिंग प्रोफेसर साहब, मैं महेश शुक्ला बोल रहा हूँ। महेश, हमारी शर्त लगी है प्रोफेसर साहब कि आज आप प्रिंस होटल के डिस्को में जरूर आएंगे। क्यों? हम आपको डिस्को कल्चर दिखाएंगे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन भी है प्रोफेसर साहब, और आपको भी होगी जब आप अपनी बहन को डांस करते हुए देखेंगे। ये भी तो हो सकता है लड़की अपनी मर्जी से उन लड़कों के साथ चली गई हो। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि उन लड़कों ने मुझे फोन पर कहा है कि वो जबरदस्ती मेरी बहन को डिस्को ले गए हैं। आप प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। देखिए, मेरी बहन की इज्जत का सवाल है, आप मेरे साथ जल्दी। बोला ना, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। हम पुलिस वाले क्या फालतू बैठे ले? अभी रेस कोर्स में पब्लिक मीटिंग है, वहाँ के लिए पुलिस चाहिए। उधर फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है, वहाँ पुलिस चाहिए। कल जुलूस निकल रहा है, वहाँ के लिए बंदोबस्त करना है। पुलिस कहाँ कहाँ भागेगी? तुम लोग अपना रोना लेकर आते हो, पुलिस वाले पर जो पूरा देश का रोना सुनना पड़ता है वो। हाँ? गीता, भैया, तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया इन्होंने? भैया, मुझे यहाँ से ले चलो। आओ चलो। मैं अभी आया। सारा डरपोक निकला। मुझे तो लगता है शायद छोड़कर भाग जाएगा। जल्दी नहीं का असूल कोर्ट में लागू नहीं होता। जैसा आपने जैसे ही पूछे तुमने मारामारी की, जल्दी से बोल देना हाँ साहब मेरा गुनाह कबूल है। क्या? योर ऑनर, 6 जून के शाम के 7 बजे प्रिंस होटल के मैनेजर के टेलीफोन पर जब पुलिस होटल में दाखिल हुई, स्टाफ गवाह है कि इस आदमी ने शराफत की हदें तोड़कर और कानून को नजरअंदाज करते हुए कम टू द पॉइंट। द मैन इज गिल्टी, 500 रुपीज फाइन। सर, ये सरासर बेइंसाफी है। 700 रुपीज। मगर आप मुझे सुने बगैर सजा कैसे दे सकते हैं? 1000 रुपीज आई से। I object! Yes! On the basis of the law degree I hold and on the basis of which I can defend myself, I hereby plead not guilty. And you as the judge in chair have to listen to my arguments framed against me by the public prosecutor before you pronounce any sentence. And if I come to the point, मुझे लगता है आप इस कुर्सी पर इंसाफ करने नहीं, जनता पर एहसान करने के लिए बैठे हैं। Order! Order! This is straight contempt of court. ये अदालत की तौहीन है। अगर अदालत चाहे तो तुम्हें इसके लिए 6 महीने तक की सजा दे सकती है, मगर मैं तुम्हें 6 दिन की कैद की सजा का हुक्म देता हूं। 6 days simple imprisonment, I say. माँ, कैसी है तू? ये सब मेरे कारण हुआ। नहीं पगली, जिस दिन अपनी बहन की लाज बचाने के जुर्म में कभी किसी भाई को सजा हुई, उस दिन इस देश में कानून खत्म हो जाएगा, अदालतें टूट जाएंगी, इंसाफ मर जाएगा। मुझे तो इसलिए सजा हुई कि कोर्ट में मैंने जो मैजिस्ट्रेट को कहा उसे अदालत की तौहीन समझा गया। यही मेरा अपराध था। नहीं बेटे, तूने कोई अपराध नहीं किया। दुनिया चाहे जो कहे, मुझे अपने बेटे के लिए शर्म नहीं, गर्व है। चलो घर चलो। घर के लिए भी कॉलेज वालों ने तुझे नोटिस भेजा है। ये पढ़, देख क्या क्या इल्जाम लगाए हैं तुझ पे। ये सब इल्जाम जो आप मुझ पर लगा रहे हैं झूठ हैं, गलत हैं, बेबुनियाद हैं। मेरी वजह से कॉलेज की कोई बदनामी नहीं हुई। मैंने कॉलेज का कोई असूल नहीं तोड़ा।
कसूर उन लड़कों का है और उन्हें कॉलेज से रस्टिकेट करने के बजाय आप मुझे नोटिस दे रहे हैं। जानते हैं आप, वो तीनों मेरी अंधी बहन को जबरदस्ती डिस्को ले गए थे। मगर आप तो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट से मारपीट करना क्या कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं? वो स्टूडेंट्स कॉलेज कंपाउंड के अंदर हैं, कॉलेज के बाहर वो गुंडे हैं, और गुंडों को सजा देकर मैंने कोई जुर्म नहीं, सोसाइटी की नजर में इंसाफ किया है। और उसके लिए आपको 6 दिन की जेल हो गई। हम ऐसे आदमी को कॉलेज के स्टाफ में नहीं रख सकते जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और ऐसे स्टूडेंट्स रख सकते हैं जो क्रिमिनल हैं। मैं सब समझता हूं, आप उन तीनों को सजा दे नहीं सकते, क्योंकि उनमें से एक उस एमएलए साहब का बेटा है जिनकी मदद से इस कॉलेज को ग्रांट मिलती है। दूसरा, शहर के उस अमीर आदमी का बेटा है जिसने इस कॉलेज की बुनियाद रखी थी और लाखों रुपए डोनेशन में दिए थे। और तीसरा हमारा बेटा है, सर के शुक्ला का, जिसने इस कॉलेज की बुनियाद रखी और जिसके नाम से यह कॉलेज चलता। तुमने हमारे बेटे पे हाथ उठाकर अपनी जिंदगी पर बदनसीबी का पर्दा गिरा लिया है। ना सिर्फ हम तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकालते हैं और यकीन दिलाते हैं कि इस शहर में तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, नौकरी मेरी जेब में है। यकीन ना आए तो पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर माई अपॉइंटमेंट सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। आप जैसा ब्रिलियंट आदमी हमारे साथ काम करेगा, यह हमारी खुशकिस्मती है। देखिए, आपके लिए कार का इंतजाम 1-2 दिन में हो जाएगा। फिलहाल यह रही आपके फ्लैट की चाबी। थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वेलकम। ये है हमारा नया घर। गीता, क्या तू बता सकती है सामने खिड़की से क्या नजर आ रहा है? वेरी सिंपल, समुंदर। और बस यही नहीं, समुंदर में एक नाव भी है। राइट? राइट। लेकिन ये बता, तुझे कैसे पता चला? जहां तक समुंदर का सवाल है उसके लिए मेरे कान काफी है, और जहां नाव का सवाल है उसके लिए अक्लमंद होना जरूरी है। क्यों माँ, घर पसंद आया? बहुत। जिन अच्छे दिनों का इंतजार था वो दिन आ गए बेटा। आई एम सॉरी मिस्टर अविनाश, आपको यह फ्लैट खाली करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। क्यों? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जेल जा चुके हैं? आपके खिलाफ एक साथ 3 शिकायतें आई हैं। आपको मुझे बोलना तो चाहिए था। बोलता तो क्या करते आप, मुझे ये नौकरी दे देते। मिस्टर गोरपोड़े, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई बैंक नहीं लूटा, किसी का खून नहीं किया। मैंने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए मैंने जज साहब से इजाजत मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने मुझे सजा दी। वहां भी मुझे इंसाफ नहीं मिला और आप भी। कोई बात नहीं बेटा, दुनिया हमें इंसाफ दे ना दे, भगवान हमें इंसाफ जरूर देगा। ये रही आपकी चाबियां। ओहो, न दिन को सोने मिलता है यहाँ, न रात को। इतने शोर में कैसे रहते हैं बम्बई वाले? मैं तो खुद हैरान हूँ। बाहर निकलो तो लगता है जैसे कोई बम फटा हो। ऐसी भीड़ है यहाँ, जैसे लगता है सारी दुनिया सिमटकर बंबई बन गई हो। इससे तो छोटा शहर ही अच्छा है, आदमी सांस तो ले सकता है। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। भैया को यहाँ नौकरी मिल गई तो? आज 3 महीने हो गए मिस्टर लुजादो, कहीं नौकरी नहीं मिली। मेरी लॉ डिग्री जैसे लोगों के लिए एड्स की बीमारी बन गई है। देखना तो एक तरफ, कोई उसे छूने को तैयार नहीं। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। कितना बिल हुआ आपका? बिल क्या बोलना साहब, आजकल पढ़ना लिखना एकदम बेकार है। आपका बिल 1113 रुपए। मेरे पास तो सिर्फ 600 रुपए हैं। सॉरी सर, अपने को भी मालिक को हिसाब देना है। ऐसा करो, आप अपना सामान इधर छोड़कर जाओ, पैसा देकर सामान लेकर जाना। मगर Excuse me, maybe I can help you. जी, I can give you 600 rupees. नो थैंक्स। मैं चैरिटी में नहीं, मेहनत की कमाई में बिलीव करता हूँ। लुजादो, मैं I have to catch an international flight. Do you do me a favor by giving this to Mr. Agnihotri of King's Hotel? You can reach this back to him and can earn yourself some money. ये साहब ठीक बोलता है, ये बैग पहुंचाना भी तो काम ही है ना। ठीक है, आई डोंट माइंड। थैंक यू।
ओह, थैंक यू। थैंक्स। चौबीस टन। मौला के नाम पे दे दे, ये फकीर तुझको दुआ देगा बेटे। माफ करो। माफ कैसे करूं योगराज? कौन योगराज? मी योगराज नहीं, हटाओ। मी तुमचा बाप इंस्पेक्टर भिंडे, पहचाना? भेंडे कौन? कौन भिंडे? याद है आज से 5 साल पहले मी तुला ऑब्रॉय शेरिडन के पास पकड़ा, लेकिन तुम बाद में अदालत से भाग गया, कोर्ट से भाग गया। अगर मी देता तो मी तुझी टंगड़ी तोड़ के तुम्हारे हाथ में देता साला। जय भवानी माता। पकड़ा साला कुत्ता। ज्यादा होशियारी नक्को। टकलू, योगराज का चमचा टकलू। लोजारो आया सर। पकड़ लिया। फोटोग्राफर आया सर। टकलू। मैं भिंडे। तू चल पुलिस स्टेशन चल, बहुत मोटे मोटे डंडे मारूंगा। फोटो ओके। तेरी जात का बैदा मारू, शक्ल से चोर लगता है साला। देख क्या मजा दिखाता हूँ तुझे। तुम मेरे को तो पकड़ लिया भेंडे, मगर बैग अपनी जगह पहुंच गया है। मुझे मंदिर के लिए पुजारन नहीं, अपने होटल के लिए कैबरे डांसर चाहिए। हमें वो धड़कती हुई जवानी चाहिए जो नंगी बिजली की तरह लोगों के दिलों पे टूट पड़े, जिसका जिस्म हर आंख को दावत दे और हर दावत खास लगे। तुम में तो कुछ दिखाई नहीं देता। अभी तुमने देखा ही क्या है? चुटकी बजाने आती है? गुड। हमें तुम्हारी अदा पसंद आई। देखिए मिस्टर, मैं बहुत फ्रैंक लड़की हूँ। अगर ना पसंद आए तो हाँ नहीं, और अगर पसंद आए तो ना नहीं। अच्छा असूल है। थैंक्स। कौन हो तुम? हाँ, हु आर यू? मैं जो हूं सो हूं। ये बैग किंग्स होटल के किसी मिस्टर अग्निहोत्री का है। हाँ लाओ। आप मिस्टर अग्निहोत्री हैं? मुझे ज्यादा सवाल जवाब करने वाला आदमी पसंद नहीं। तो बैग दे दो वरना तुम्हें शूट कर दूंगा। दिलीप। यस ब्रदर। उन्हें अंदर ले आओ। जी। बाय। मैं अग्निहोत्री हूं। ये बैग कहां से मिला आपको? जी, लुजादो के बार से। तुमने इसे खोल के नहीं देखा? एक अच्छे शहरी के नाते मुझे ये बैग इसके मालिक को वापस करना था, इसे खोलकर देखना नहीं। ग्रेट ब्रदर, ऐसी ईमानदारी मैंने इस शहर में कभी नहीं देखी। मैं शहर का रहने वाला नहीं, शायद इसलिए। तो तुम काम की तलाश में हो? जी हाँ, लेकिन लगता है मेरी और इस शहर की कुंडली मिलती नहीं। कुछ दिन पहले आया था, कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। हमारे साथ काम करोगे? काम मेरे लायक हुआ तो जरूर करूंगा। होशियार आदमी काम को अपने लायक बना लेता है। क्या करना होगा मुझे? इधर का उधर, उधर का इधर। हाँ, हम कोई सीधा काम नहीं करते। मेरा रास्ता अभी तक सीधा है और मैं उसी रास्ते पर चलूंगा, ना इधर ना उधर। थैंक यू।
क्या अखड़ के बात करता है? जी चाहता है इसे शूट कर दूं। जब नौकरी नहीं तो फिर नौकरी के लिए ना क्यों कर दी? मैं अपनी मेहनत बेच सकता हूं, जमीर नहीं। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है। I like it. Light please. I don't like it. क्या? ना सिगरेट, ना सिगरेट पीने वाली लड़की। ओह, साहब साहब तुम किधर था? तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदर को हार्ट अटैक आया था साहब। क्या? हाँ साहब। कहाँ है वो? नर्सिंग होम में, 7 वाली गली के नर्सिंग होम में एडमिट करके आया था साहब। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को कोई खतरा तो नहीं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ऑफिस में जाके फॉर्म भर दीजिए और 10,000 रुपए जमा करा दीजिए। जल्दी, कम ऑन, जल्दी। डॉक्टर, 10,000 रुपए? भैया, भैया, गीता, ये क्या हो गया? भैया, भैया, भैया माँ को बचा लो भैया। गीता, सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। चल तू बैठ जा, मैं अभी आता हूँ। नहीं भैया, माँ को छोड़ के मत जाना, यहाँ तुम्हारी सख्त जरूरत है भैया। गीता, मुझसे ज्यादा यहाँ 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000? उसकी तो फिक्र मत कर, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। चल तू बैठ जा, मैं अभी आया। हाँ? आत्महत्या करना चाहते हो क्या? आओ बैठो। इससे मुझे 10,000 रुपए मिल सकते हैं। अग्निहोत्री साहब, मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है। मैं जानता हूं मिस्टर अग्निहोत्री कि मैं ये पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। इधर का उधर का कोई भी। गुड। मैं कल सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। हमारा ऑफिस सुबह 9 बजे नहीं, रात 9 बजे शुरू होता है। अविनाश, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी माताजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। नौकरी मिल गई तुझे? जी, मिल गई। तूने उन लोगों को अपने बारे में सब कुछ बता दिया ना? तू आराम कर माँ। डॉक्टर ने कहा है तुझे और 3 हफ्ते यहाँ रहना पड़ेगा। 3 हफ्ते? लेकिन इतने पैसे? तू चिंता मत कर माँ, हॉस्पिटल का सारा खर्च भैया की कंपनी के मालिक दे रहे हैं। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बेटा। तू बहुत मन लगा के काम करना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे इस काम में खूब तरक्की दे, बहुत बड़ा आदमी बनाए तुझे।